बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल हुई है। ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को भी जब्त करेगी। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और इन सब के बीच ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सैम पित्रोदा का भी नाम इस चार्जशीट में आया है। अब आगे आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी सोनिया गांधी राहुल गांधी की, ये बड़ा सवाल है। सुमन दुबे का भी नाम है। कई ऐसे नाम है जो निकलकर सामने आ रहे हैं। चार्जशीट में सैम पित्रोदा का भी नाम है। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित के पास हम चलेंगे, उसके पहले एक बार फिर से बता दें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। क्या जानकारी मिल रही है अंकित? यही है समीर, जो है इस मामले में सुमन दुबे का भी नाम है जो चार्जशीट दाखिल की गई है। राउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है और ये मामला नेशनल हेराल्ड से संबंधित जो धन शोधन का मामला है उस मामले में, ये मामला वैसे तो पिछले कई सालों से जो है इस मामले की जांच कर रही थी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय, लेकिन आज इस मामले में जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें जो है सबसे पहला नाम जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, उसके साथ ही में सैम पित्रोदा का और उसके साथ ही में सुमन दुबे समेत अन्य आरोपियों का नाम है। और फिलहाल अब इस मामले पर जो कोर्ट में जो सुनवाई होगी, यानी कि चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने की जो प्रक्रिया होगी वो 25 अप्रैल को होगी और 25 अप्रैल को अदालत तय करेगी कि क्या इस मामले में, क्योंकि जब कॉग्निजेंस लिया जाता है तब अदालत देखती है कि आरोपियों को उसके बाद में जब वो पेश होते हैं उनको जमानत देनी है या फिर उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ करने लेना, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन वो जो अदालत तय करेगी 25 अप्रैल को, सबसे पहले अदालत देखेगी कि चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है या नहीं, यानी कि संज्ञान लिया जा सकता है या नहीं। और उसके बाद में अगर संज्ञान लेती है तो मुमकिन है कि ये इन आरोपियों को, जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों का नाम है, उनको समन जारी करे और उसकी अगली सुनवाई के दौरान इन आरोपियों को जमानत के लिए अप्लाई करना होगा। तो कुछ इस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी सैम पित्रोदा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन मामले में चार्जशीट दायर हुई है। जल्दी से मामला बता देते हैं नेशनल हेराल्ड का। दरअसल 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी, कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अवैध अधिग्रहण किया था। इसको लेकर लगातार तफ्तीश हुई। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि ईडी ने राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी की। अंकित बिल्कुल चित्रा, देखिए इस मामले में प्रक्रिया ऐसे ही होती है कि जैसे ही जो है आरोप पत्र दाखिल होता है, तो पहले तो इस मामले में जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और अभी तक जो जानकारी मिली है वो जो है जो जिन धाराओं के तहत ये जो है आरोप पत्र दायर किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 70 और उसके अलावा 4 के तहत ये जो है इसमें ये आरोप पत्र दायर किया गया है। अब इस मामले की जब अगली सुनवाई होगी तो सबसे पहले तो अदालत ये देखेगी कि जो भी आरोपी हैं इस मामले में उनके खिलाफ ये जो चार्जशीट दायर की गई है क्या उस पर संज्ञान लिया जा सकता है या नहीं। और चित्रा, उसके बाद में अगर अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेती है तो अमूमन प्रक्रिया ये होती है कि जो आरोपी होते हैं उनको अदालत में समन किया जाता है और उसके बाद में उनको फिर से जमानत लेनी होती है। लेकिन फिलहाल अगर हम इस केस की बात करते हैं, ये जो नेशनल हेराल्ड मामला है, यहाँ पर आरोप यह है कि यंग इंडियन कंपनी बना करके जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति थी उसको औने पौने कीमत पर एक तरह से यंग इंडियन कंपनी को के नाम हो गई और यंग इंडियन जो कंपनी थी उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। वहीं जो बाकी जो शेयर होल्डर थे, जिसमें मोतीलाल वोरा का नाम है, जिसमें बाकी अन्य आरोपियों का नाम है, तो उसमें जो है अन्य आरोपियों के नाम भी उसमें शामिल है। लेकिन फिलहाल इस वक्त के लिए सैम पित्रोदा का नाम है, उसके अलावा जो सुमन दुबे का नाम है, ये वो नाम है जो कि चार्जशीट का हिस्सा है। और फिलहाल अब अदालत 25 तारीख को तय करेगी कि इस चार्जशीट पर संज्ञान लेना है या नहीं, और अगर लेना है तो फिर ये केस इस तरह से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप था कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जे के लिए हेरफेर किया गया।
स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल करने का काम ईडी की ओर से किया गया है। कई और कांग्रेसी नेताओं के नाम है। अब इसमें पूरा मामला आगे किस तरह से बढ़ेगा? 25 अप्रैल को चार्जशीट पर संज्ञान लेगा कोर्ट। अंकित, देखिए, बिल्कुल 25 तारीख को जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तो अदालत ने जो चार्जशीट दायर की है जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने, उस पर संज्ञान लेता है या नहीं लेता है। क्योंकि सबसे पहली प्रक्रिया यही होगी कि क्या अदालत ये जो आरोप पत्र दायर किया गया है उससे कन्विंस होता है या नहीं होता है। और अगर अदालत ये कन्विंस होता है तो इस मामले में जो जितने आरोपी हैं उनको कोर्ट में आने के लिए कहा जाएगा। उनको जो है उसके बाद में अमूमन ये प्रक्रिया ये होती है कि आरोपी जब कोर्ट में पेश होते हैं तो वो जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर कोर्ट को लगता है कि अब इस मामले में जांच की जरूरत नहीं है तो फिर आरोपियों को वो जमानत दे देते हैं। लेकिन अगर अदालत को ऐसा लगता है और जांच एजेंसी कहती है कि अभी इस मामले में और तथ्य लाने जरूरी है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करनी जरूरी है, तो अदालत कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जहां पर आरोपियों को जो हिरासत में लेने का भी आदेश देती है और उनसे पूछताछ कर इस जो भी कोई मामला होता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने को कहती है। तो ये तो आगे की बात हुई। लेकिन आज के लिए बड़ी खबर क्या है? आज के लिए बड़ी खबर ये है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर हो गई है। अब इस मामले में 25 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और 25 अप्रैल को अदालत तय करेगी कि क्या इस चार्जशीट पर संज्ञान लेना है या संज्ञान लेने लायक तथ्य है या नहीं। और 25 अप्रैल को आगे तय करेगी अदालत कि आगे इस केस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमें वो दिन भी याद है अंकित, जब दिल्ली में ईडी दफ्तर में किस तरह से 9 घंटे पूछताछ हुई थी राहुल गांधी से। 2022 में जून का महीना था और अब एक बार फिर से उन मुश्किलों से वो निकले। अब एक बार फिर से इस पूरे मामले में उनकी मुश्किलें, और आज ही रॉबर्ट वाड्रा से भी ईडी ने पूछताछ की है, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब देखिए गांधी परिवार की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई। अंकित, बिल्कुल, देखिए चित्रा, जब आपने इस मामले का जिक्र किया तो मुझे वो दिन भी याद है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत जो अन्य आरोपी थे वो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। वो दिन भी याद है जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे और उनकी तरफ से जो है वरिष्ठ वकीलों की टीम पेश हुई थी और इन्होंने जमानत जो है दायर की थी, जमानत याचिका, और उसके बाद इनको जमानत मिल गई थी। अन्य आरोपियों समेत जो है इनको जमानत मिल गई थी। और चित्रा, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब भी जो है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है तो अमूमन जो है जो सत्ता पक्ष है, जो यानी कि बीजेपी या एनडीए के जो तमाम दल हैं, वो ये आरोप भी कई बार लगा देते हैं कि देखिए ये तो जो है जमानत पर जो बाहर घूम रहे लोग हैं। यानी कि आरोप प्रत्यारोप इसको लेकर के जो है लगातार चल रहा है। लेकिन ये जो पूरा मामला था, ये जो बीजेपी के नेता रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उस दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर जो उनकी पहचान थी, उन्होंने इस मामले को लेकर के अदालत का दरवाजा खटखटाया था। और अदालत में इस मामले की जो है काफी दिनों तक सुनवाई करने के बाद में जो अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया था और उसमें उन्होंने जमानत भी ली थी। लेकिन फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करते हैं तो अब उस मामले में करीबन 10-12 साल की जांच के बाद में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र दायर कर दिया है। और अब इस मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगली सुनवाई यानी 25 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ये तय करेगी कि जांच एजेंसी ने जो तथ्य चार्जशीट के माध्यम से कोर्ट के सामने रखे हैं, क्या और उसके आधार पर चार्जशीट पर संज्ञान लिया जा सकता है। और अगर चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाता है तो फिर अब सही मायने में जो मुकदमा है, जिसको हम कहते हैं कि मुकदमा चल रहा है, वो चलना शुरू होगा। जी ठीक है अंकित, हमारे साथ बने रहिए। आशीष भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। आशीष, अब कांग्रेस पार्टी का क्या रुख आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इसके पहले 2022 में 5 दिनों में राहुल गांधी से तकरीबन 50 घंटे तक की बहुत लंबी चौड़ी पूछताछ हुई थी। हम सब ने देखा था किस तरह की पॉलिटिक्स भी उस दौरान की गई। सोनिया गांधी से जुलाई 2022 में 3 दिनों तक पूछताछ की गई थी। 12 घंटे से ज्यादा, 100 से ज्यादा सवालों का जवाब उनको देना पड़ा था। तो अब क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी का कोई पक्ष क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो डे 1 से इन आरोपों को डिनाई कर रही है। चित्रा, भली भांति जाती है जो पोजीशन कांग्रेस पार्टी ने लिया है कोर्ट में, जिस तरह से अपने आप को इस केस में डिफेंड किया। कपिल सिब्बल अभी 2 दिन पहले इस पर जिरह देके कांग्रेस पार्टी का बचाव भी कर रहे थे, जो कि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के इस बारे में वकील हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं
5 दिन लगातार राहुल गांधी से पूछताछ की थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। मिसेस गांधी को 3 दिन लगातार बुलाया गया था। देखिए, ये मामला बड़ा क्लियर कट है। जो केस बना है वो एसोसिएटेड जर्नल ने कैसे 90.25 सवा 90 करोड़ का आसपास का लोन लिया था और आरोप ये था कि ये लोन रीपे नहीं किया गया था। बाद में एंट्री हुई थी यंग इंडियन कंपनी की 5 करोड़ की पेड अप कैपिटल, उसने कैसे सारा का सारा स्टेक्स एजेएल का ले लिया। इसको लेकर के गंभीर आरोप हैं गांधी फैमिली के मेंबर्स पर, मिसेस गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों पर आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई और बड़े फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट पाई गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। इन आरोपों के साथ बड़ी बात यह है चित्रा की चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। और जैसा अंकित बता रहे थे कि अब उस पर कोर्ट संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, इसका फैसला अदालत को करना है। प्राइमरीली ये केस इनके खिलाफ दाखिल किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, और अब कहीं जाकर के इतने दिनों की पूछताछ के बाद ये बड़ी बात है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आखिरकार चार्जशीट दाखिल कर दी गई और ईडी जब्त करेगी 661 करोड़ की संपत्तियां। 2 दिन पहले यह खबर भी सामने आई। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की 3 प्रॉपर्टीज पर नोटिस भी चिपका दिए गए और कहा गया कि तुरंत इसको खाली किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये 1 दिन पहले की खबर है। जिस तरह से ये पूरी बातें सामने आई कि बाकायदा सारी की सारी संपत्ति जब्त की जाएगी, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वहाँ पर नोटिसेस चस्पा कर दिए गए। उसके 24 से 48 घंटे के अंदर ये खबर आना कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हालांकि पहले से संकेत इस बात के मिल रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई होने वाली है चित्रा, और जैसा मैंने कहा, अंकित भी अभी कह रहे थे कि अब ये कोर्ट को फैसला करना है कि इसका संज्ञान लेती है या नहीं लेती है। लेकिन इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो सोर्सेज है वो डे 1 से अपनी इस बात को मेंटेन कर रहे हैं कि उनके पास फुल प्रूफ एंड वाटर टाइट केस है गांधी परिवार के खिलाफ। जैसा मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी डे 1 से अपने आप को डिफेंड कर रही है और कह रही है कि इसमें मामला बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग का बनता ही नहीं, क्योंकि लॉन्ड्रिंग के लिए मनी के इस पर्पस के लिए इस पैसों को इस्तेमाल नहीं किया गया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोन दिया गया था एसोसिएटेड जर्नल को, जो कि यंग इंडियन ने अक्वायर किया। तो इट वाज ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप किसी भी लीडर पर या कांग्रेस पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व पर लॉन्ड्रिंग का कोई आरोप लगा सकते हैं। हावेवर मिसयूज ऑफ फंड था, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है गांधी परिवार पर, और अब आखिरकार इसमें चार्जशीट फाइल कर दी गई। इस वक्त सुशील पांडे हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। यह खबर सामने आई ईडी की चार्जशीट में कई दूसरे भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जब नाम सामने आता है तो मामला बहुत ज्यादा यकीनन बड़ा हो जाता है। चार्जशीट दाखिल हुई है, अब पूरे मामले में आगे क्या होगा? सुशील जी देखिए, बिल्कुल चित्रा, निश्चित रूप से मुश्किलें जरूर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल ये चार्जशीट फाइल की गई है उसमें सीधे तौर पर जो प्रेडिकेट ऑफेंस की बात कही गई है कोर्ट में ईडी के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन है 403, 406 और 420 और सेक्शन 120B, यानी कि इन तमाम धाराओं के तहत फिलहाल ये पूरा जो मामला है वो फिलहाल ईडी ने स्टैब्लिश किया है। और ईडी ने साफ तौर से कहा है कि जो उन्होंने इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से घंटों पूछताछ की और इस पूरे मामले में जो सबूत इकट्ठे किए, उस सबूत के आधार पर ये कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जानबूझकर जो वित्तीय अनियमितता है, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो किया है। और इसी आधार पर फिलहाल अब कोर्ट आगे बढ़ेगी। 25 अप्रैल को कोर्ट इस पूरी चार्जशीट पर संज्ञान लेगी, तो यह माना जा सकता है कि कोर्ट उस दिन यह तय करेगी कि क्या आने वाले दिनों में चित्रा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इस मामले में जो एक और नाम शामिल हुआ है सुमन दुबे, इन तमाम लोगों को बतौर आरोपी समन करती है या नहीं करती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी की तरफ से, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आशीष सर बता भी रहे थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से कपिल सिब्बल बार बार कोर्ट में ये कह रहे थे कि जो ईडी की तरफ से तमाम दलीलें दी गई हैं उन दलीलों में कोई भी दम नहीं है। लेकिन ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में फिलहाल दाखिल की है, उस चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने यह माना आने वाले दिनों में कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जा सकता है। तो अब 25 अप्रैल का इंतजार चित्रा करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी एजेएल के मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही थी और ये पूरा विवाद सुब्रमण्यम स्वामी सामने लेकर आए थे, जिसमें बताया गया था कि 38% की हिस्सेदारी थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मुश्किलें
बढ़ सकती हैं। भले ही चित्रा आरोप ये लगाया जा रहा हो कि ये मामला राजनीतिक है, लेकिन जब ईडी किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ती है। लिहाजा इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर ना देखकर कानूनी दृष्टि से अगर देखें तो आने वाले दिनों में मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। ये तो कानूनी दृष्टिकोण की बात हो गई। मेघा प्रसाद पॉलिटिकल एडिटर मेरी जुड़ चुकी हैं इस वक्त न्यूज रूम से, स्टूडियो से, लेकिन इस पर राजनीति भी अब खूब होगी, क्योंकि इसके पहले 2022 में भी हम सबने दिल्ली में देखा है किस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था। मेघा, चित्रा, राजनीति तो जरूर होगी इस पूरे खबर पर, और कब राजनीति नहीं हुई है इस खबर पर। जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, जब से शुरुआती दौर से लेकर अभी तक, जब भी आप नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं, ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो हमेशा ही गर्म रहता है। लेकिन आज की खबर चित्रा जो बहुत ज्यादा अहम है, ये मैं आपको कागज अब दिखाना चाहती हूं जो हमारे सहयोगी ने शेयर किया है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है, आई होप कैमरा ऐसे कैच कर रहा है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है, जस्ट इसके 5 लाइन में आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है, ये कंप्लेंट जो ECIR है, FIR जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइल करती है तो उसे ECIR कहा जाता है। ये आज के डेट में जो फाइल हुआ है, इसके आधार पर मैं आपको पढ़ के बता दूं। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, अ फ्रेश प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 44 एंड 45 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि PMLA, जिसके अंतर्गत सारे केसेस ईडी के होते हैं, फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 70 एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ PMLA 2002 filed by the ED has been received by the way of assignment. Let the complaint be checked and registered. ये बहुत अहम है, ये पॉइंट नंबर 2, let the complaint be checked and registered, क्योंकि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है और उसके अलावा एक मिस्टर दुबे का नाम है, सैम पिट्रोडा का नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो अब आगे क्या करेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? क्या अब उनको अक्यूज नंबर 1, 2, 3, 4 के जैसे आप आगे समन किया जाएगा? 25 तारीख की जो 25 अप्रैल की जो तारीख है, उस दिन क्या करेगा कोर्ट? ईडी की क्या कार्रवाई होगी? क्या उन्हें अक्यूज की तरीके से बुलाकर फिर आगे मामला बढ़ेगा? क्योंकि आपको पता है इसमें पूछताछ तो हो ही चुकी है, मामला वैसे भी इन्वेस्टिगेशन काफी आगे बढ़ चुका है। तो ये जो लेट द कंप्लेंट बी चेक्ड एंड रजिस्टर्ड, ये इसके बाद क्या होगा अभी ये जानना बहुत जरूरी है। और इस राजनीति जो आप पूछ रही हैं वो उस पर ही डिपेंड करेगा चित्रा, कि आगे एजेंसी क्या करती है, आगे कोर्ट क्या करता है इस मामला में, वो बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आपने दी। अंकित क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अंकित के पास हम चलेंगे, लेकिन आप जल्दी से आशीष एक सवाल का जवाब। चार्जशीट जब ईडी की ओर से दाखिल की जाती है, जैसा कि मेघा भी विस्तार से उसके बारे में बता रही थी, अंकित हमारे दर्शकों को ये बताइए, जब चार्जशीट दाखिल करती है ईडी, उसके मतलब मायने आम लोगों की भाषा में क्या समझाएंगे आप? क्योंकि इसके पहले घंटों घंटों की पूछताछ हो चुकी है, हम सब ने देखा है कितनी पॉलिटिक्स भी हुई थी पूरे मामले में, तमाम कानूनी पेचीदगियां भी देखने को मिली थी। अब चार्जशीट दाखिल होने का मतलब क्या? देखिए चित्रा, इसको आसान शब्दों में समझे तो इस मामले की अभी तक जो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है वो जांच कर रही थी। पिछले 12-13 सालों से इस मामले की जांच चल रही थी, और आज जो प्रवर्तन निदेशालय ने एक तरह से ये बता दिया है कि उसकी शुरुआती जांच कंप्लीट हो गई है। और इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं जांच के दौरान, जिसमें हमने देखा है कि राहुल गांधी से कई घंटों पूछताछ हुई थी, जिसका आपने जिक्र किया, और जो बाकी सह आरोपी है उनसे कई घंटे पूछताछ हुई थी, तो उस पूछताछ के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो ये साबित करते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा, ये वो तमाम जो लोग इस मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ शुरुआती तौर पर सबूत मिले हैं। और उसी आधार पर इन लोगों को आरोपी बनाते हुए, देखिए जब भी कोई आरोप पत्र दायर होता है तो इसका मतलब यह है कि जांच एजेंसी ने शुरुआती तौर पर उनके खिलाफ आरोप पाए हैं अपनी जांच में, और उसी आधार पर उनको आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दायर किया है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ईडी ने तो अपनी शुरुआती जांच के आधार पर ये आरोप पत्र दायर कर दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि अब जब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी, यानी कि 25 अप्रैल की तारीख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोर्ट अभी एक हफ्ते के दौरान, यानी कि आज की तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में ईडी की चार्जशीट को पढ़ेगी कि आखिर इन लोगों को जो आरोपी बनाया गया है उस आधार पर बनाया गया है, क्या वाकई में ऐसे सबूत हैं या नहीं है शुरुआती तौर पर। और फिर अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ शुरुआती तौर पर ऐसे सबूत हैं, तो उस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेगी। कॉग्निजेंस का क्या मतलब हुआ? संज्ञान लेगी। संज्ञान अगर लेती है कोर्ट, तो फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस मामले में जिसको हम कहते हैं ना कि मुकदमा आगे बढ़ गया, तो मुकदमे की सुनवाई असल मायने में शुरू होगी अगर कोर्ट संज्ञान लेती है। और अगर कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है तो ये केस फिलहाल के लिए यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर ईडी को ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर ये जो कोर्ट को लगता है कि शुरुआती तौर पर ऐसे सबूत है,
तो वो इस पर संज्ञान लेगी चार्जशीट पर, और तब जो इस मामले में जो तमाम आरोपी हैं उनके वकील कोर्ट में पेश होंगे। ईडी के वकील कहेंगे ये आरोप है, फिर जो बचाव पक्ष के वकील होंगे वो जो उसको काउंटर करेंगे अपनी तरह से, तो एक तरह से मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इस वजह से है, इस केस के लिहाज से, कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा समेत जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ अपनी जांच में कहा है कि हाँ, सबूत मिले हैं कि ये घोटाला हुआ है और इस आधार पर इनको आरोपी बनाया जा रहा है। जी, सबूत मिले हैं और इसी आधार पर आरोपी बनाया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा सुमन दुबे का भी नाम है, सैम पित्रोदा का भी नाम है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा का नाम इसमें शामिल है। आपको यह भी बताते चले कि पिछले ही हफ्ते जांच के दौरान ईडी लगातार पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया था। और आपको यह भी बताते चले, शुक्रवार को दिल्ली के हेरल्ड हाउस, 5 बहादुर शाह जफर मार्ग, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर बाकायदा नोटिस भी चिपकाए गए थे। मुश्किलें यहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीधे रुक कर लेते हैं आशीष कुमार सिंह का। आशीष, अब कानूनी पेचीदगियों का सामना तो इस केस में लगातार पिछले काफी अरसे से ये जो बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। उनके पास ऑप्शन क्या बचता है राहत के लिए? देखिए, वो तो कोर्ट में यही आर्ग्यूमेंट जो लगातार चित्रा कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वकील अपीयर हो रहे हैं, कपिल सिब्बल क्या दलील देते हैं, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि इट इज़ विद इन दी कांग्रेस फैमिली, आप लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन कहाँ पर उनके आर्ग्यूमेंट्स गिरते हैं, मैं एक दो चीज़ें दोबारा से रेखांकित कर देता हूँ लोगों को बेहतर आसानी से समझने के लिए। देखिए, नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर जो है, ये यंग इंडियन जनरल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यंग इंडियन लिमिटेड, इसके थ्रू चलती है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 38% स्टेक्स थे। एक और जो बड़ा आरोप है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि महज 50 लाख के आसपास के खर्चे पर एसोसिएटेड जनरल की सारी प्रॉपर्टीज़ को यंग इंडियन ने खरीद लिया। यही नहीं, मैं आपको बताऊं, जो मुझे ईडी सोर्सेज से जानकारी है उसके मुताबिक आरोप ये भी है कि बोगस प्रोसीडिंग्स दिखाई गई, फेक डोनेशंस किए गए, गलत रेंट एग्रीमेंट्स दिखाए गए वर्थ करोड्स। ये ईडी की जांच में आया है। इसी वजह से सिर्फ अभी नहीं चित्रा, 2023 में भी अगर आप याद करें तो कई प्रॉपर्टीज ईडी ने अटैच की थी। तो बहुत लंबा, साल दर साल इसकी जांच चली है। आपका जो प्रारंभिक सवाल था उसके जवाब में मैं फिर दोहरा दूं कि कांग्रेस पार्टी का तर्क ही ये है कि इन सब चीज़ों को आप लॉन्ड्रिंग के दायरे में नहीं ला सकते। आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि गांधी फैमिली का कोई भी सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। लेकिन ईडी का आरोप ही यही है कि जब वर्थ कई हजार करोड़ के पैसों को आप कौड़ियों के दाम पर उनकी प्रॉपर्टीज के एजेएल को खरीद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इरादा आपका लॉन्ड्रिंग का था। यही आरोप है और इसी वजह से ये चार्जशीट आज फाइल की गई है। मुझे लगता है कि अब अदालत को यह फैसला करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का ये आर्गुमेंट सही है कि ये लॉन्ड्रिंग इनका पर्पस नहीं था, या फिर जो आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा रहा है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस नहीं था तो क्यों कौड़ियों के दाम पर यंग इंडियन ने एजेएल की सारी प्रॉपर्टीज को महज 50 लाख के आसपास के दाम में खरीद लिया। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। और हम देख रहे हैं लगातार एबीपी न्यूज के हमारे दर्शक, जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें कौन कौन से मामले चल रहे हैं, किस तरह से 120 भी तमाम धाराएं लगाई गई हैं। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेघा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार मनोज वर्मा का रुख करते हुए, मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? कांग्रेस पार्टी का कोई पक्ष आ पाया है क्या इस बाबत सामने, और किस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? क्योंकि इसके पहले भी लंबी चौड़ी पूछताछ हमने 2022 में देखी है, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि दोनों की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ने वाली हैं। और जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई है और दोनों का जो नाम है वो चार्जशीट के अंदर है, और इस पर जो राउजमेंद्री कोर्ट है, जो अदालत है, वो 25 तारीख को संज्ञान लेगा। और इस मामले में लगातार जब इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, तो इससे पहले भी अभी किसी दिन पहले जो प्रॉपर्टी थी वो 751 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो भी अटैच की गई थी। तो आज ही
जो है रावलपिंडी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम भी है। और अब 25 तारीख को इस पर संज्ञान लिया जाएगा। उसके बाद अब आगे की चीजें इसमें अदालत तय करेगी। बिल्कुल, आगे की प्रक्रिया अदालत तय करेगी, लेकिन इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इन सब के बीच जयराम रमेश की ओर से बाकायदा ट्वीट भी किया गया है और यकीनन बदले की कार्रवाई, जयराम रमेश बता रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं, डराने की ये कार्रवाई है। आपको बताते चले राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जिस तरह से मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये पहली प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है। जयराम रमेश की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया है और उनकी ओर से ट्वीट करते हुए ये कहा गया है, सीधे मेघा का रुख करते हुए मेघा, जयराम रमेश की ओर से कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई है। देखिए, मैं चित्रा आपको जैसे पहले भी बता रही थी कि जब से ये केस शुरू हुआ है, जब से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है और कई साल अब बीत गए हैं, हर बार यही बयान आता है कांग्रेस की तरफ से कि ये ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बदले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और जैसा आशीष बता रहे थे हमारे सहयोगी कि भाई बार बार उनका तर्क कोर्ट में भी यही होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 661 करोड़ उतने की एसेट्स के नोटिसेस इसी महीने अप्रैल के महीने में ही फर्स्ट वीक में मुझे लगता है ईडी ने ऑलरेडी भेजे थे, रजिस्ट्रार्स को भी भेजे थे उन नोटिसेस, ये समझने के लिए, ये बताने के लिए कि वो फिजिकल पोजेशन उन प्रॉपर्टी की लेना चाहते हैं। ये प्रेस है ना, ये प्रिंटिंग प्रेस है, तो फिजिकल पोजेशन लेना चाहते हैं। आप समझिए जो पैसा इन्वॉल्व है, 661 करोड़ वर्थ एसेट की बात हम कर रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये चित्रा। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अब ये कहना कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं है, देखिए ये तुरंत नहीं हुआ, कई साल लगे, पूछताछ हुई, कई डॉक्यूमेंट्स लाए गए, जांच चलती रही और जांच इतनी लंबे समय तक चली कि सवाल उठ रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जांच को कंक्लूड करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, या सिर्फ ऐसे ही कैरेट डैंगल करना चाहती है। तो देखिए, एक तरीके से आप समझिए एक स्टेज का कंक्लूजन ये हो गया है, चार्जशीट फाइल कर दी गई है। चार्जशीट में जो उनको प्रिलिमिनरी उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो उनको समझ में आया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को उन्होंने चार्जशीट में रख दिया, उनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम डाला है। और क्या उन्होंने आरोप लगाया है, पीएमएलए के अंतर्गत आरोप क्या लगा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है तो क्या अब आप इनको अगली जो तारीख है 25 तारीख को, क्या कोर्ट और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इनको अक्यूज नंबर 1 और 2 की तरीके से प्रोसिक्यूशन के लिए आगे बढ़ेगा? क्या इन पर अब कार्रवाई शुरू होगी? यह है बड़ा सवाल। गांधी परिवार पर किस तरह से शिकंजा कसा है, लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जयराम रमेश ने लिखा है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना पीएम और एचएम द्वारा बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। ये कांग्रेस पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सुशील पांडे का रुख कर लेते हैं, उसके बाद आशीष आपके पास में लौटूंगी। सुशील, अब यहाँ पर सत्यमेव जयते कहते हुए कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। हाँ, कुछ खबर दे रहे हैं, बताइए आप, बताइए। हाँ चित्रा, देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ईडी दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ गई है। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ आज की लगभग पूरी हो गई है और रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल अब यहाँ से निकल रहे हैं। आप उनकी गाड़ियां देख रही होंगी और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में सीधे तौर पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ चल रही थी। हालांकि वो लंच के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल अभी यहां से निकल रहे हैं और सीधे तौर पर मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में चित्रा देख सकती हैं कि अभी रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल निकले हैं। तो आप देख कहीं ना कहीं 4 से 5 घंटे चित्रा ये बातचीत चली है। तो अब ये माना जा सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल इस मामले में क्या है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कर सके। और अब पुलिस की तरफ से फिलहाल उनको घेरा गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि वो बातचीत करें चित्रा, क्योंकि पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि किस तरह से फिलहाल मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें सामने है रॉबर्ट वाड्रा की, हमारे संवाददाता लगातार कोशिश कर रहे हैं उनसे प्रतिक्रिया लेने की। बातचीत कीजिए। ईडी के ऑफिस पहुंचे गुरुग्राम के शिकोहलपुर लैंड घोटाले में, उनसे पूछताछ की गई है। बातचीत को आगे बढ़ाइए सुशील। बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, आराम से बैठ के बाद में बात करेंगे भैया। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं बाद में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, कुछ बोला नहीं।
चाहिए ना आपको। आराम से भी सिट डाउन एंड I'll answer all the questions। एक सवाल सर, एजीएल में वो नहीं देखिए चित्रा, फिलहाल वाड्रा यहाँ से फिलहाल निकल रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि कई सवाल पूछे गए हैं ईडी का, लेकिन जब हमने एजेएल के मामले में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कहेंगे। तो चित्रा देखिए, फिलहाल निकले हैं अब ईडी दफ्तर से। फिलहाल उन्होंने सीधे तौर पर हमसे बात करने की, जब हमने उनसे शुरू की तो उन्होंने कहा कि एजेएल के मामले में फिलहाल अभी बात नहीं करेंगे, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए वो निकल गए। और ये माना जा सकता है कि चित्रा वो अपने घर पर मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने फिलहाल संकेत जरूर दिया है इस पूछताछ को लेकर। जी, अब दोनों लेकिन अलग अलग मामले हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये बता दें, आप हमारे साथ बने रहिए। फौरन सुशील में आ रही हूं आशीष के पास जाते हुए। अब आशीष, कांग्रेस पार्टी तो यही आरोप लगाएगी कि ये सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। एक तरफ जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ के लिए उनको बुलाती है, गुरुग्राम लैंड डील के मामले में इतनी लंबी चौड़ी पूछताछ होती है, और शाम होते होते राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ने वाली हैं, चार्जशीट को लेकर बड़ी खबर आ जाती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप जरूर लगाएगी कि एक ही दिन बड़ा कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे गांधी परिवार को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों ही सेपरेट इश्यूज हैं, एक नेशनल हेराल्ड का मामला है और एक स्काईलाइट उनकी जो कंपनी थी रॉबर्ट वाड्रा की, उसको लेकर के मामला है। ये पॉलिटिकल लड़ाई है, ये अलग चीज़ है। चित्रा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि देखिए, इसमें ज़रूर गांधी फैमिली की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं। शांति भूषण और मार्कंडे काटजू, इन दोनों लोगों ने भी आरोप लगाया था, स्टेक होल्डर्स में से शामिल थे, कि जिस समय यंग इंडियन ने एजेएल से प्रॉपर्टी स्टेक ओवर की थी, इन जैसे स्टेक होल्डर्स को बताया तक नहीं गया था। ये इन्होंने आरोप लगाया था कि हमारी जानकारी के बिना, हमारे पिताजी की जानकारी के बिना 2010 में ये ट्रांसफ़र किया गया, बिना हमसे कोई कंसेंट लिए गए। आप ओरिजिनली भी, जो मैं आपसे कह रहा था, सुब्रमण्यन स्वामी ने क्या आरोप लगाया था कि महज 50 लाख पे करके आपने 1000 करोड़ 2000 करोड़ के करीब की संपत्ति के एजेएल को आपने अक्वायर कर लिया था। तो मुझे लगता है कि ये मामला बहुत बड़ा है। सिर्फ महज पॉलिटिकल इसको बाउट बना करके कि पॉलिटिकल साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही है, इससे बचना बहुत ज़्यादा अदालत में आसान नहीं होगा। फिर भी देखना होगा कि गांधी परिवार के वकील कोर्ट में क्या दलील देते हैं और कोर्ट इसका संज्ञान लेती है या नहीं लगती है। प्रेमा फेसाई मुझे ऐसा लगता है कि संज्ञान कोर्ट लेगी, मामला आगे बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की मुश्किलें इसमें जरूर बढ़ सकती हैं। और किन धाराओं में केस हुआ है वो दिखा रहे हैं। आईपीसी 406 आपराधिक साजिश धोखाधड़ी का मामला 420। यहां पर लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी किस तरह से मुश्किलों में अब और ज्यादा पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 120 भी आपराधिक साजिश का मामला, और इस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा से, जिनसे आज पूरे दिन पूछताछ की है ईडी की टीम ने। 2008 में गुरुग्राम के शिकोपुर गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जो जमीन खरीदी थी, उसमें हेरफेर के आरोपों के तहत उनसे पूछताछ की गई। तो वहीं शाम होते होते सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बताते चले, 2022 में जून के महीने में राहुल गांधी से 5 दिनों तक लंबी चौड़ी पूछताछ हुई थी और पूरे 50 घंटे तक बहुत सारे सवालों का जवाब उनको देना पड़ा था। और उसके अगले महीने 2022 में ही 21 जुलाई को उसके फिर 3 दिनों तक 12 घंटे तक सोनिया गांधी से सवाल जवाब किए गए थे। धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, इसीलिए मुश्किलें अब इन दोनों ही बड़े नेताओं की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेघा, आप सीधे आपके पास आते हुए, देखिए, पहले ही सत्यमेव जयते कह के कांग्रेस पार्टी सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घेरने की कोशिश में है, लेकिन अगर कानूनी नजरिए से देखें तो यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके खिलाफ जारी हैं। इसी वजह से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई, और अब कानून का दरवाजा तो खटखटाना पड़ेगा राहत के लिए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बच पाने का कोई भी रास्ता नजर आ रहा है? देखिए, ये कंप्लीटली कोर्ट डिसाइड करेगा चित्रा कि इसमें बच पाने का कोई रास्ता है या नहीं है। मैं आपको ये पॉइंट बार बार रिएटरेट करना चाह रही हूँ, इसको रेखांकित करना चाह रही हूँ कि बहुत समय लगा इस जांच को पूरा होने में। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की गई है, कितने दस्तावेज मंगाए गए थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कितना समय लिया, कितने लोगों की टेस्टिमनी ली, कितने लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी। इसमें आपको याद होगा कि गांधी परिवार की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, और कितना उस वक्त मामला गर्म हुआ था कि घंटों घंटों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस में बिठा के रखा जा रहा है, क्या पूछा गया, क्या नहीं हुआ। तो ये देखिए, पॉलिटिक्स तो इसके ऊपर चलेगी चित्रा, लेकिन क्या इस मामले से वो बच पाएंगे या नहीं पाएंगे? जैसे आशीष आपको समझा रहे, बिल्कुल सीधा सीधा मामला है कि इतनी भारी संपत्ति आप इतने कम कौड़ियों के दाम कैसे खरीद ले गए।
तो यहां क्या हुआ? क्या आपने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज किया? क्या ऐसी बात थी कि यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? क्या बनता है कि नहीं बनता है? यही बात की जांच हो रही थी और फाइनली जब चार्जशीट फाइल हुआ तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नजर में ये पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर केस बनता है। और केस जब बनता है तो 4 लोगों का नाम उन्होंने दिया, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है। तो अब भाई साहब, अब अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लग रहा है कि प्रिलिमिनरी उनके जांच में या जो भी उन्होंने अभी तक की जांच की है उसमें वो इतने सारे मामले इनके अगेंस्ट दायर कर सकते हैं या इतने उनके अगेंस्ट एविडेंस मिल चुके हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट इस पूरे मामले में, तो क्या आगे अब उनके ऊपर कार्रवाई होनी है कि नहीं होनी है कि वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, आगे की इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करेगी। क्योंकि अभी तो अब हमारे पास हम क्या ब्रेक करें कि चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल होने के बाद ये आया है आदेश कि भाई ईसीआईआर आप फाइल करिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये आदेश दिया गया है, ईसीआईआर फाइल होनी है। और ईसीआईआर जब फाइल होनी है तो ये बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, लेट द कंप्लेंट बी चेक्ड एंड रजिस्टर्ड। सो लेट द कंप्लेंट बी रजिस्टर्ड। अब कंप्लेंट जब रजिस्टर होगा उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई जब शुरू होगी उस वक्त आप किस किस एविडेंस को देखेंगे, क्या क्या जांच होगी, कितने लोगों को बुलाया जाएगा और फिर उस वक्त उसके आगे आपके जांच में क्या निकलेगा। ये छोटी प्रक्रिया नहीं है चित्रा, ये बहुत लंबी चीज है और अभी बहुत लंबा समय इसमें लगने वाला। देखिए इतने साल ही लगे चार्जशीट को फाइल होने में। चार्जशीट को ही सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट जब कोर्ट में गई थी कई साल पहले, अब चार्जशीट फाइल करने में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतना समय लगा। आज ये आदेश आया है कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आप ईसीआईआर अब फाइल करेंगे, अब आप कंप्लेंट आगे फाइल करेंगे, फिर जांच होगी और फिर आगे का मामला तय होगा। तो अभी ये समझने की कोशिश करना भी कि क्या वो निकल सकते हैं गांधी परिवार या गांधी परिवार के लोग, क्या इससे बाहर निकल पाएंगे या इस शिकंजे में और फंसते चले जाएंगे, इसका जवाब अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। लेकिन जो एविडेंस है, जो एविडेंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेंशन करी है अपनी चार्जशीट में, उस एविडेंस के तौर पर कांग्रेस पार्टी एक बात कहती है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दूसरी बात कहती है। वो कहती है कि उनके पास इतने सॉलिड एविडेंस है कि भाई इनके अगेंस्ट अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई कोर्ट कर सकती है। हम इतने दस्तावेज, इतने सबूत कोर्ट के सामने रखेंगे और केस अपना हमारा इतना टाइट है कि आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं गांधी इसको। ऐसा है मामला। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हर एक जानकारी, हर एक खबर इससे जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आगे पूरे मामले में क्या होगा? कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति करार दे रही है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साध रही है, ये कहते हुए कि पीएम और एसएम धमका रहे हैं लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। सत्यमेव जयते, इस अंदाज में कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कानूनी पेचीदगियों में अपने लिए राहत की खबर किस तरह से लेकर आएंगे कांग्रेस के बड़े नेता, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।